तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त प्रयागराज से, जहां पर इस वक्त शाही स्नान से पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 144 साल बाद महाकुंभ की वो घड़ी आ गई है जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है और अब से थोड़ी ही देर बाद अमृत स्नान की शुरुआत होने वाली है। आज 13 अखाड़े महाकुंभ में स्नान करेंगे और संगम पर अखाड़ों का पहला अमृत स्नान सुबह 6:15 पर होगा। सबसे पहले आपको पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अमृत स्नान करेगा और उनके साथ ही शंभू पंचायती अटल अखाड़ा भी होगा। ये अखाड़े अब से थोड़ी देर में बिल्कुल इस समय हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में। और प्रयागराज में इस समय का जो माहौल है वो बेहद विहंगम है, वो बेहद आश्चर्य करने वाला है, क्योंकि सुबह का वक्त है, 5 बजे का वक्त है और जहां तक आपकी नजर जाएगी, कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार जरा दिखाएं कि यहाँ का जो नजारा है। हम इस समय संगम नोस पर मौजूद हैं और संगम नोस पर आप देखिए कि किस तरीके का माहौल है। लगभग अगर बात कर लिया जाए तो जो अब तक ऑफिशियल आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लगभग 10 लाख लोग सुबह आपकी नजर जाएगी संगम नोज पर। वहां सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धालुओं का रेला, श्रद्धालुओं की भक्ति, श्रद्धालुओं का जो यहाँ महत्वपूर्ण मौजूदगी है वो नजर आएगी। और ऐसे में जो लोग दूर दराज से आए हुए हैं, पूर्व से पश्चिम आए हुए हैं, उत्तर से दक्षिण आए हुए हैं, कई सारे श्रद्धालु हैं, भक्त हैं जो कि सुबह सुबह स्नान कर चुके हैं, इस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर चुके हैं, क्योंकि आज पहला अमृत स्नान है इस महाकुंभ का। और इस महास्नान में जो लोग शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले पूजा अर्चना कर लिया है, सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष सिंह सर। आशुतोष जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं अमेठी से आया हूँ। अमेठी से आए हैं। यहाँ का जरा माहौल बताइए। पहला आज अमृत स्नान है, अमृत स्नान को आपने किया है, किस तरीके के मन में भावनाएं चल रही हैं और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बताइए। व्यवस्था तो बहुत ही उत्तम है, ऐसी व्यवस्था मैंने देखा नहीं। मेरी 40 साल उम्र है, लेकिन मैंने पहली बार महाकुंभ जो है दर्शन किया, मैंने स्नान भी हुआ अच्छे से। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और इस तरीके की व्यवस्था शायद ही कहीं देखने को मिलेगी पूरी दुनिया में। और ये जैसा कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और ये मेला सच में है, मतलब रियल मेला है, इतना बड़ा दुनिया में कहीं भी नहीं है। कल अगर पौष पूर्णिमा की बात कर लिया जाए तो 1,65,00,000 लोगों ने कल यहाँ पर स्नान किया था। संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आपको लगता है कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग एक जगह पर आते हैं और उसका मैनेजमेंट इतना बेहतरीन होता है कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? और जो भी इंडिया टीवी के दर्शक हमसे मिल रहे हैं, श्रद्धालु हमको मिल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है योगी जी की हमारे, और इस तरीका का जो व्यवस्था दी गई है शायद ही कहीं मिलेगी और जो है उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? स्नान कर लिया आपने? जी, गौरी शंकर मिश्रा नाम है मेरा। कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं? और जब स्नान किया आज पहला जो अमृत स्नान है, तो अपने मन में जो भावनाएं हैं, जो अभिभूत चल रहा है, वो बताइए। बहुत अच्छा अभिभूत हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये दृश्य देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी पब्लिक इतने साथ एक साथ इस व्यवस्था के साथ स्नान कर रही, बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी और मोदी जी ने जो बातें कही थी, जो वादे किया था, वो पूरा हो रहा है ग्राउंड पे? पूरा हो रहा है, बिल्कुल पूरा हो रहा है। उनका सपना है साकार हो गया। सपना जो है वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक बार फिर से कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार जरा कैमरे को फिर से पैन करके दिखाएं कि क्या इस समय यहाँ पर विजुअल्स हैं, किस समय यहाँ की स्थिति है। और जो भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं वो वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ऐतिहासिक मौका है, मकर संक्रांति का पर्व है, पहला आज जो अमृत स्नान है वो किया जा रहा है प्रयागराज में। तीर्थों का राजा कहा जाता है प्रयागराज को, और ऐसे में जो लोग यहाँ पहुंचे वो सौभाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने आज का जो स्नान है वो कर लिया है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी भावनाएं आखिर क्या कह रही हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? पवन अग्रहरी, संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर से। कैसा माहौल है, जरा उस माहौल को पहले वर्णन कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, मकर संक्रांति का दिन है और महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है कल ही। आज दर्शन हुए, उसके बाद आप लोगों ने स्नान किया, मन में जो भावनाएं चल रही बताइए। बहुत दिव्य स्नान हुआ है, अब बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है योगी जी की और मोदी जी की, और आप आके आनंदित हो गए हम यहाँ पे। और यही अमृत स्नान का उनका चल रहा है, क्या बोलते हैं, साधु संतों का वही देखने की बहुत इच्छा है।
इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं। और हम लोग 12:30 बजे आ गए हैं और तब से सिर्फ मेले का ही भ्रमण कर रहे हैं। अभी स्नान किए हैं और बहुत सुंदर लगा। साधु संतों को देखना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद देख करके ही लेना चाहते हैं, ताकि अपने अपने घरों में जाएं तो जो कार्य आपके हैं वो संपन्न होना शुरू हो जाए। बाबा कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से आए हैं। कैसा माहौल लगा यहाँ का? अच्छा माहौल लगा। यहाँ पर मोदी जी और योगी जी ने अच्छा बंदोबस्त किया है और अच्छा लोगों की भावना है। किसी भी प्रशासन के किसी भी आदमी को पूछते हैं, वो भी अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा बताते हैं और अच्छा ही प्रोग्राम है। बहुत अच्छा। संतों को एक बार देखना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, इसलिए रुके हुए हैं। इसलिए रुकिए, साधु संतों की झांकियां देखने के लिए कि हम रुके हुए हैं। मुनि जी आएंगे, उनके करेंगे और दर्शन करके। आप बताइए कहाँ है, क्या नाम है आपका? संत कबीर नगर से आए हुए हैं। अजय मिश्रा हमारा नाम है। अजय, आप बताओ कि यहाँ पे जो माहौल है, जो दिव्यता यहाँ पे नजर आ रही है, लग रहा है सुबह 5 बजे का वक्त है, इतने लाखों लोग भी नजर आ रहे हैं। हम तो 12 बजे से इस मेले में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है, पता नहीं चल रहा है कि रात का समय है, लग रहा है जैसे दिन का समय है। और स्नान भी बहुत ही जान लीजिए बेहतरीन तरीके से हुआ है। और हम लोग यहाँ शाही स्नान नागा लोगों का देखने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हैं। कम से कम 2 घंटे से खड़े हैं कि उनका दर्शन करके तभी जाएंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ लोगों ने स्नान कर लिया है, दर्शन कर लिया है, अब वो चाहते हैं कि साधु संतों को भी देखें, उनके आशीर्वाद दें। जो वहाँ है, वहाँ से उनके जो साधु संतों की पूरी टोली है, साधु संतों का जो पूरे शाही अंदाज होता है, जिसमें वो बैठ करके ऊंट में, घोड़ों में और उसके बाद हाथी में आते हैं और बाद यहाँ पर अमृत स्नान करेंगे। महाकुंभ में पहला ये अमृत स्नान है और ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना, यहाँ स्नान करना और उसके बाद साधु संतों को देख करके आशीर्वाद लेने के लिए जो लोग रुके हुए हैं, वो ये बताता है कि यहाँ की जो महिमा है, यहाँ की जो वर्णन है, यहाँ का तीर्थ राज्यों का जो प्रयागराज कहा जाता है, उसके पीछे का जो मुख्य वैल्यू है वो कितनी ज्यादा है। इसीलिए लोगों ने स्नान जरूर कर लिया है और वो अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं। तमाम लोग देखिए यहाँ पर दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं, उनसे अभी और बात कर लेते हैं। स्नान हो गया भैया? हाँ, हो गया। क्या नाम है आपका? आशिक पांडे। पांडे जी कहाँ से आए हैं? यही प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से हैं। कैसी माहौल देख रहे हैं इस समय? इतना भव्य माहौल है, हम लोग रात में सोए नहीं हैं, इसीलिए कि सुबह स्नान करेंगे। यहाँ जितने भी अखाड़े हैं उन्हीं का दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे, फिर आराम से दिन भर सोएंगे। प्रयागराज से ही आप हैं। इतनी दिव्य व्यवस्था, माहौल पहले देखा था या इससे ज्यादा नजर आ रहा है? नहीं, इस बार बहुत भव्य है, बहुत ही एंजॉयमेंट है। और लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, पैदल बहुत दूर से ही आ रहे हैं, लेकिन पैदल सब चले आ रहे हैं। कंटिन्यू इतनी भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो भीड़ जबरदस्त है, लोगों को बहुत ज्यादा उत्साह है। और आज चूंकि पहला अमृत स्नान है और उसमें लोगों ने 12 बजे से ही वो आ गए थे यहाँ पर, और जो माहौल है यहाँ का, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये सुबह का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि दोपहर हो चुकी है, लाखों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो माहौल है उसको बताने के लिए निश्चित तौर पर बेहद ज्यादा विहंगम माहौल को लोग यहाँ पर कुल मिलाकर के देख रहे हैं और साधु संतों के आशीर्वाद लेने के बाद ही वो यहाँ से जाना भी चाह रहे हैं। जी।